हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब क्लास। और आज हम आपके सामने लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस लेके एक बार फिर से आपके सामने हैं। ये एक्चुअली एक्सरसाइज का पार्ट 1 है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन से रिलेटेड पार्ट है इसमें। ये आज हम उनके 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देरी क्यों करते हैं, चलिए आज का काम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में जो 10 क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक सिंगल इंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज में दी गई है और वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। हमें इन 10 के 10 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो इनमें एक अननोन क्वांटिटी यानी कि वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है और साथ साथ उसको चेक भी करना है कि आंसर करेक्ट है भी या नहीं। तो मैं आपको इसका एल्गोरिदम यानी कि स्टेप सॉल्यूशन के पहले बता देता हूँ कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रांसपोजिशन के रूल्स आने चाहिए। जैसे प्लस का और माइनस का ट्रांसपोजिशन कैसे होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड का ट्रांसपोजिशन कैसे होता है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, कुछ रूल्स इनके हैं उनको पहले हम डिस्कस कर लें। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इक्वेशन में दो क्वांटिटी आपको मिलेगी, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल जो हमें इसका वैल्यू पता नहीं होता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके साथ कुछ क्वांटिटी हैं, जैसे कोई प्लस का नंबर है और उसको हमें आरएचएस में सेंड करना है तो हम प्लस का ट्रांसपोजिशन माइनस में करेंगे। ऐसे ही माइनस का ट्रांसपोजिशन प्लस में होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड में और डिवाइड का मल्टीप्लाई में। फ्रेंड्स इनको याद करना भी बड़ा आसान है। एक क्वेश्चन को ज़रा चेक करके देखते हैं कि कैसे इन रूल्स को लगाना है, क्यों जब तक प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करते तब तक ना वो हमारे दिमाग को समझ में कम आता है। इसलिए हम जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है 3x = 2x + 18। अब देखिए LHS में लिखा है 3x और RHS में है 2x एंड साथ में 18 है, वो ऐड किया गया है। तो इसमें जो लाइक टर्म्स हैं वो हैं 3x एंड 2x। हम सोच रहे हैं कि इन लाइक टर्म्स को एक साइड लाया जाए और इनको सॉल्व किया जाए। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि जो वेरिएबल्स यानी x वाले जो टर्म्स हैं उनको LHS में रखा जाए, नंबर वाले टर्म्स को RHS में ट्रांसपोज कर देना चाहिए। x RHS में ये 2x लिखा है तो उसको हम LHS में लाए तो ये हो गया -3x - 2x। और 18 प्लस का पहले से ही RHS में लिखा हुआ था तो अभी भी वो लिखा हुआ है एज इट इज़। फ्रेंड्स देखा हमने यहाँ पे कि लाइक टर्म्स को सेपरेट किया, उसके बाद लाइक टर्म्स को सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि उनको सब्ट्रैक्ट ऐड कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट किया तो x आया और 18 एज इट इज़ है। अब ये क्या देखो, x तो इसकी वेरिएबल क्वांटिटी है और उसका ही वैल्यू हमें इस स्टेप में मिल चुका है, मतलब कि इक्वेशन सॉल्व हो गया है। इसका x का वैल्यू है 18। अब हमें ये तय करना है कि ये x की जो वैल्यू है वो करेक्ट है या नहीं। इसके लिए हमें इक्वेशंस में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x = 18 को पुटअप करेंगे, LHS में भी एंड एज वेल एज RHS में भी। अगर कहीं LHS का वैल्यू RHS की वैल्यू की इक्वल हो गया मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई है, LHS = RHS है, तो ये जो आंसर हमने निकाला है x = 18 वो एकदम करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हम चेकिंग करना। चेकिंग में हमने LHS निकाला है जो कि 3x है, तो 3x x की वैल्यू 18, 3 × 18 किया जो कि मिल गया है हमें यहाँ पर 54, आप देख सकते हैं लिखा है। इसके बाद RHS है 2x + 18, 2 और x में मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप है, x की वैल्यू 18 पुट कर दी, 2 × 18 एंड प्लस का 18 एज इट इज़ अभी भी लिखा हुआ है। देयर आफ्टर 18 × 36 है, प्लस 18 किया तो ये भी 54 मिला। और हम देख सकते हैं कि LHS और RHS की दोनों की वैल्यू अब आ चुकी है 54 एंड 54 ईच। सो फ्रेंड्स LHS = RHS है, हैंस द आंसर x = 18 इज करेक्ट एंड वेरीफाई फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो अब हम आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं कि हमें पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल्स। ट्रांसपोजिशन रूल को याद करते हुए, फॉलो करते हुए उनको हमें सॉल्व करना है। अननोन क्वांटिटी जिसको हम वेरिएबल कहते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद फिर हम आंसर चेक करने के लिए LHS में और उसके बाद RHS में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मतलब वेरिएबल की वैल्यू को पुट करेंगे। और अगर LHS RHS इक्वल आ गए तो मतलब कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये हमें क्वेश्चन 2 स्टेप में फॉलो करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ अस। ये क्वेश्चन है 5t - 3 = 3t - 5।
सो चेक कर लीजिए, इसमें जो अननोन क्वांटिटी यानी वेरिएबल है टी, मतलब कि इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ना हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। इक्वेशन में एलएचएस में है अननोन जो वेरिएबल टर्म है वो 5t है और आरएचएस में 3t। तो हमने पहले डिसाइड किया था कि एक मोनोटोनिक एल्गोरिदम हमारे पास होना चाहिए जिससे कि हम फॉलो करते जाएं सॉल्व। तो हम सोच रहे हैं कि इसको एलएचएस में लाते हैं सारे वेरिएबल वाले टर्म्स, और नंबर वाले टर्म जो हैं वो लाते हैं आरएचएस में। तो ये 3t हमने ट्रांसपोज किया एलएचएस में, तो हो गया -3t, 5t पहले से थे इसमें। और ये -5 जो आरएचएस में बचा हुआ था यहाँ लिखा पहले, उसके बाद ये वाला -3 जो है ना वो आरएचएस को ट्रांसपोज हुआ, तो माइनस का ट्रांसपोज करना है प्लस में, तो ये हो गया है +3। तो आई होप ये पहला वाला स्टेप तो समझ में आ गया होगा। अब बस हमें सिंपली इंटीजर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और सॉल्व कर देते हैं। 5t -3t को सॉल्व किया तो मिलता है 2t। इसके बाद -5 + 3 करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा और बड़े नंबर का साइन आएगा नेगेटिव वाला, ये देखो बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -2। देयर आफ्टर हमें t की वैल्यू चाहिए, तो ये t के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट इसका 2 है, इसलिए ये मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज होगा डिवाइड में। तो देख सकते हैं अब जब ये आरएचएस में ट्रांसपोज हुआ तो -2 के अपॉन में लिखा गया। डिवाइड कर लीजिए और t की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है -1। तो ये तो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए देखते हैं, हमने एलएचएस है 5t -3, t की वैल्यू पुट की, 5 × -1 को ब्रैकेट में लिखा क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, थोड़ा ऑड लगता है। 5 × -1 किया जो हो जाएगा -5 एंड अगेन -3 एज इट इज़ है। -5 -3 दोनों के दोनों ही सेम साइन वाले नंबर्स हैं, ऐड करना पड़ेगा इंटीजर्स को। ऐड करने के बाद -8 आ गया क्योंकि नंबर माइनस वाला बड़ा था। ऐसे ही आरएचएस को कैलकुलेट करते हैं तो 3t -5 इसका आरएचएस है, t की वैल्यू -1 इसमें पुटअप कर देते हैं। पुटअप किया तो हमें मिल जाता है 3 × -1 -5। आरएचएस को सॉल्व करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई -1 में किया, -3 आया, अगेन -5 है, दोनों नंबर फिर से नेगेटिव हैं तो ऐड कर देते हैं, हमें फिर से यहाँ -8 मिल चुका है। सो देखा आपने फ्रेंड्स कि एलएचएस की वैल्यू और आरएचएस की वैल्यू दोनों की दोनों इक्वल आ चुकी हैं, मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, और हमारा ये जो आंसर है ना t = -1 वो चेक हो चुका है। तो ये है सॉल्यूशन वाला तरीका और ये है इसका चेकिंग वाला तरीका। तो फ्रेंड्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन पे हैं 5x + 9 = 5 + 3x। तो जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ आप खुद भी मेरे बताने से पहले ही कोशिश करें कि अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम फ्रेंड्स करने वाले हैं एलएचएस में लाएंगे सारे वेरिएबल टर्म्स और आरएचएस में नंबर जो है ना उनको लाएंगे। 5x पहले से यहाँ लिखा था तो हमने यहाँ पे लिखा 5x, और जो ये 3x आरएचएस में लिखा है प्लस का वो हमने ट्रांसपोज किया तो लिखा है माइनस साइन के साथ। इसके बाद फिर आरएचएस में 3 जब ट्रांसपोज हो चुका तो 5 बचा हुआ है प्लस का, तो पहले वो लिखना है हमें, जो बचा है वो पहले लिखना है आरएचएस में। उसके बाद एलएचएस से जो 9 है ना प्लस का वो ट्रांसपोज होगा तो बनेगा -9। इंटीजर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 5x - 3x किया तो 2x आया, एंड 5 - 9 करोगे तो -4 आएगा क्योंकि इस स्टेप में माइनस का नंबर बड़ा है। इसके बाद अभी तो x की वैल्यू नहीं मिली, x के साथ 2 कोफिशिएंट है तो 2 जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ट्रांसपोज कर दीजिए आरएचएस की तरफ। -4 डिवाइड बाई 2 से किया गया है तो आया x = -2। सो दिस वे वी हैव द आंसर ऑफ इट्स वेरिएबल। अब हम चुनते हैं चेकिंग पार्ट की ओर और एलएचएस की वैल्यू निकालेंगे। एलएचएस में लिखा है 5x + 9, x के प्लेस पे आप -2 पुट कर देंगे और बाकी सब पोर्शन एज इट इज लिखा जाएगा। देयरआफ्टर फ्रेंड्स 5 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो -10 आया, 9 एज इट इज है। इसके बाद -10 और +9 दोनों के दोनों अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स हैं, इसलिए डिफरेंस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, 1 बचेगा, लेकिन -10 में नंबर माइनस वाला बड़ा है इसलिए हमने यहाँ माइनस आंसर में लगाया। तो ये आ गया है -1 जो कि एलएचएस की वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं आरएचएस की तरफ। आरएचएस है 5 + 3x। 5 + 3x में x की वैल्यू पुट करते हैं जो हम यहाँ निकाल चुके हैं आंसर में पिछले स्टेप में, 5 + 3 × -2। इसके बाद फ्रेंड्स 5 एज इट इज़ है। ये -6 कैसे आया, 3 का मल्टीप्लाई -2 में करने से ये -6 आ गया। 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है -1 आ जाना है, ये इंटीजर का सब्ट्रैक्शन है। और हाँ, इंटीजर में बड़ी
गौर करने वाली बात यह है कि हम कहीं साइन लगाना ना भूल जाएं। प्रॉपर जो साइन होता है ना वो ज़रूर लगाना चाहिए, वो नहीं भूलने पर, नहीं तो पूरी गड़बड़ी जाती है। मैथ्स में दोस्तों मैं एक बात आपसे कह देता हूँ कि कहीं भी किसी भी टाइप की एरर की कोई गुंजाइश नहीं होती, आपको 100% एक्यूरेट ही होना पड़ता है, तभी तभी आप जो है एक परफेक्ट आंसर पा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स -1 और -1 दोनों LHS RHS की वैल्यू आ गए और हमने इस तरीके से इसके आंसर को वेरीफाई कर लिया है। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हैं वो बड़े इजी कैटेगरी के हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का एग्ज़ाम में आ सकता है और स्टेप बाय स्टेप इनके मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपली एक ट्रांसपोजिशन रूल एक फिट कर दिया है तो इसका आपको 1 मार्क मिल सकता है, और ये जो आपने आंसर करेक्टली निकाला है इसके लिए 1 मार्क प्रोवाइड किया जाता है। मतलब 2 मार्क्स जो स्टेप्स होते हैं उनके करने के मिलते हैं, 1 मार्क फॉर प्रोसीजर एंड 1 मार्क फॉर फाइंडिंग करेक्ट आंसर। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना आना जरूर चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। इसी के साथ हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है और इसमें लिखा है 4z + 3 = 6 + 2z। देखिए क्वेश्चन का जो मोड है अभी सेम टाइप चल रहा है, कुछ भी नयापन नहीं आया इसमें, बट हाँ आंसर देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, तो कैलकुलेशन वर्क जो है ना लिटिल डिफिकल्ट होगा पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा। जैसे हम देखते हैं इसमें हमने LHS में जो z वेरिएबल वाले टर्म्स उनको ट्रांसपोज किया 4z - 2z, क्योंकि RHS में जो 2z है वो प्लस का है, उधर ट्रांसपोज होके आ गया। इसके बाद फिर 2z को ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ 6 बचा था RHS में, तो हमने पहले 6 लिखा और जो ये 3 है प्लस का नंबर वाला वो ट्रांसपोज किया RHS को तो -3 आ गया। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 2z = 3। हमें z की वैल्यू चाहिए तो z के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करके ये मिल जाता है हमें दोस्तों z की वैल्यू 3/2। अब ये देखिए ये जो वैल्यू आई है z की वो फ्रैक्शनल वैल्यू, रेशनल वैल्यू है, तो अब ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट करा सकती है, बट आई होप कि आपको डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं लगेगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे चेकिंग वाला पार्ट है। LHS है 4z + 3 वैल्यू पुट कर दिया, जहाँ z है वहाँ 3/2 पुट कर दीजिए। उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे, ये 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे ये वाला, तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा। इसके बाद फिर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 + 3 हमारे पास बन जाएगा 9। तो LHS की वैल्यू आ गई है 9। RHS को भी देख लेते हैं जो कि है 6 + 2z। फिर आफ्टर z की वैल्यू पुट कर लीजिए, ये सिंपली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा 6 + 3 और जो बन जाएगा 9। कहने का मतलब ये है कि LHS और RHS की वैल्यू दोनों की दोनों हमें 9 मिली हैं, इक्वल है। मतलब कि हमारा जो आंसर ये निकला था वो गिवन क्वेश्चन के लिए वेरीफाइड हो चुका है, मतलब आंसर करेक्ट है। ये प्रोसीजर इस एक्सरसाइज में चेकिंग वाला इसलिए सिखाया गया है क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये आंसर हमारा करेक्ट आया, इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है शायद एग्ज़ाम में चेकिंग वाला पार्ट ना पूछा जाए, कम ही पूछा जाता है, बट हमें आना ज़रूर चाहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में है, वो है 2x - 1 = 14 - x। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है इसमें, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें हम x जो वेरिएबल है उसके टर्म्स को एक साइड LHS में करते हैं। पहले 2x लिखा, फिर ये +x कहाँ से आया है, ये +x है, ये जो -x है RHS का उसको ट्रांसपोज करके प्लस का बनाया गया है। नंबर 14 RHS में पहले से था, -1 ये ट्रांसपोज हुआ गया प्लस का। ट्रांसपोजिशन बैलेंस करने के बाद 2x + x हो गया है 3x एंड 14 + 1 बन गया है 15। देर आफ्टर फ्रेंड्स हमने x के साथ लगी हुए कोफिशिएंट 3 को ट्रांसपोज किया, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो गया ट्रांसपोज इसका, 15 / 3 हुआ है तो आंसर आ गया है 5। कहने का मतलब x की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है। x की इस वैल्यू को चेक करने के लिए हम LHS में पुट करेंगे। LHS में पुट करते हैं 2x - 1 तो इंटू 2 × 5 - 1, 2 5 = 10 होता है, 10 - 1 ये बन गया है 9। ये तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 की LHS जैसा ही है, 9 इसमें भी आंसर आया, बट उससे मैच नहीं करता है क्योंकि वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है। 14 - x में x की वैल्यू पुटअप की, 14 - 5 कर दिया, 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मिल गया 9। कहने का मतलब ये है LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू बोथ आर सेम, इट मीन्स आवर आंसर x = 5 इज करेक्ट एंड वी हैव चेक्ड बाय दिस प्रोसीजर। सो फ्रेंड देखा आपने कि जो क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है उसमें आपको
LHS में लाने हैं एक्स वाले या वेरिएबल वाले वैल्यूज़ टर्म्स को लाना है। उसके बाद RHS में आपको रखना है नंबर, आप उनको सिंपली सॉल्व करें, अल्टीमेटली वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें ट्रांसपोजिशन रूल को फॉलो करते हुए। और लास्टली आपको चेकिंग करनी है कि LHS और RHS की वैल्यूज़ निकाल लीजिए, वो भी फाइंड किए हुए वेरिएबल की वैल्यू से। उसके बाद अगर वो सेम आता है तो मतलब आंसर करेक्ट है, अगर कहीं नहीं आता है तो फिर हम दोबारा फिर से अपनी मिस्टेक या एरर्स को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और पिछले वीडियो से रिवीजन करते रहिए, बार बार देख करके आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस ज़रूर करें ध्यान से। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो